सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो है ना कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसको क्या क्या ज़रूरत है वो तो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे ही, है ना। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें प्लीज़ देख लें, क्योंकि अगर वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको फील नहीं आएगा रियल नंबर चैप्टर का। क्वेश्चन तो समझ में आएगा लेकिन वो फील नहीं आएगा, है ना। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, शेयर करना है हैशटैग फ्री मैथ्स एजुकेशन के नाम से। ओके तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमको बेसिकली क्या मिलेगा, हमको मिलेगा प्राइम फैक्टर्स निकालना, है ना। और जहाँ प्राइम फैक्टर्स आ गया वहाँ एलसीएम एचसीएफ तो आ ही गया, और एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस द नंबर एट्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर्स वैसे तो आप लोग बचपन से सीख के आते हैं 9th क्लास से, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हम बेसिकली डिवीजन मेथड से निकालते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। ओके, अब देखते हैं प्राइम फैक्टर निकालने कैसे हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे कि 140 है, 140 के मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो वह ऐसे टेबल बना लो, 140 को लेफ्ट राइट साइड में लिख लो। फिर कोई एक ऐसा नंबर सोचो, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर सोचो जिससे अगर मैं 140 को डिवाइड करूं तो मुझे बाद में एक इंटीजर मिले। ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर सोचो। तो मुझे 2 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 70 मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा मुझे कब तक सोचना है, कब तक इस स्टेप को करना है, जब तक मेरा राइट साइड में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर अभी भी 2 ही है, 35 टाइम्स, ठीक है। अब क्या ये 3 से जाता है? तो अब मैं सोचता हूँ कि 35 किससे जाता है, तो 3 से जाता है, तो जी नहीं जाता। 5 से जा रहा है, 5 ही इसका स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है, गिविंग एन इंटीजर वैल्यू। तो 5 से जाएगा तो क्या आएगा, 5 7 35, और 7 तो प्राइम है ही, तो वो तो 1 आएगा ही। तो अब 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तब जो ये लेफ्ट साइड में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, वो ये नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं, वो ये नंबर के प्राइम फैक्टर हैं। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमें 156 के निकालने हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें 156 के निकालने हैं। तो अगेन बाय डिवीज़न मेथड, है ना, बाय डिवीज़न मेथड। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आते हैं 156 के। तो ये भी 2 से ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि पीछे इवन नंबर दिख रहा है ना, तो वो 2 से ही जाएगा। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होती है, आई थिंक इन 7th क्लास में आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होती है, इंटीजर्स जब आप चैप्टर पढ़ते हैं 7th में। तो 2 7 या 14, है ना। तो क्या बच गया, 1 और 6, तो 78। अभी 78 भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना। तो 78 कैसे जा रहा है, 2 3 से 6, 1 8 बचा, 39 टाइम्स। फिर ये 3 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, है ना। और 13 तो अपने आप में प्राइम है ही, तो ये आ गया। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू तो उसे लिख पाऊंगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर तीसरे वाले को भी निकालते हैं, 3825। थर्ड में हमारे पास है 3825। तो सेम बाय डिवीज़न मेथड, बाय डिवीज़न मेथड हम लोग यहाँ लिख देंगे, है ना, हम लोग यहाँ लिख देंगे 3825 को। ओके, तो 3825 में क्या है, 2 से तो ज़्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि क्या है ना, इधर 3825 में 2 से ज़्यादा क्यों नहीं दिख रहा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। तो 3 से जा सकता है क्या, 3 से जा सकता है क्या ये, हाँ तो 3 से जा सकता है शायद, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3,
है ना। 2 जा 6, 7 जा 21, 5 जा 15, तो 1275 टाइम चला गया, 1275 टाइम चला गया, तो ये 1275 टाइम चला गया, है ना। ओके, तो यहाँ पे 1275 आ गया। अब ये 1275 3 से जाता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बिल्कुल जा रहा है, ठीक ना। फिर ये जाता है क्या, ये जाता है क्या, तो चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये नहीं जाता, क्योंकि ये 3 1 जा 3 आएगा, फिर 12 बचेगा, 3 4 जा 12, तो 5 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है ना। 5 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, लास्ट वाला जो 425 है ना, वो तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है ना। तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम 5 के साथ जाएंगे अब। तो 5 के साथ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा 17 टाइम्स, है ना, और 17 से फाइनली 1 टाइम, ओके। क्योंकि 5 1 जा 5 हो गया, 7 जा 35 हो गया, तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 is equivalent to 3 into 3 into 5 into 5 into 17, which can further be written as 3 square into 5 square into 17. This is our answer, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो दो पार्ट्स और हैं, ओके, 5005 एंड 7429, ओके। 4 देखते हैं, 5005, वही बाय डिवीज़न मेथड, 5005, तो 5005 जो है वो मेरा 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा। तो 5 से कितना टाइम जा रहा है, 1001 टाइम्स। अब लेकिन ये 1001 जो है ना, ये 1001 जो है ना, क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या वो 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है और इंटीजर वैल्यू भी दे रहा है। तो 7 से कितना दे रहा है मुझे, 143, और 143 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, 143 इज डिविजिबल बाय 11, तो बिल्कुल हो रहा है 13 टाइम्स, और 13 मिलकर क्या बना देंगे, 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 is equivalent to 5 into 7 into 11 into 13, and this is our answer of this question, okay। so अगला है 7429, है ना, 7429, ओके। तो अब 7429 को कर लेते हैं, 7429 बाय डिवीज़न मेथड। तो 7429 के लिए ना आपको बहुत इटल ट्राइन करने पड़ेंगे, तो इसको याद ही रख लेना बोर्ड्स के लिए। क्या ये सबसे पहले 17 से जा रहा है, देखो ज़रा 17 से डिवाइड करके देखो जाता है कि नहीं जाता। तो 17 से जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है, 437 टाइम्स। और 437 मेरा 19 से जाता है, ठीक है। 437 मेरा 19 से जाता है 23 बार, और 23 तो प्राइम है ही, तो 23 1। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन अपना कवर कर लिया है ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इन पेयर्स के क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, और ये प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते हैं, हम बढ़िया एलसीएम निकालते हैं डिवीजन मेथड अपना यूज़ करके। तो पहला वाला एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 26 एंड 91।
तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए ना आप सबसे पहले क्या कर लो, इनके अभी जो हमने प्राइम फैक्टर्स करना सीखा है वो करो। तो 2 से चला जाएगा 13 टाइम्स, है ना, और 13 13 1 आ जाएगा। फिर 91, 91 के लिए क्या कहानी, 91 आपका 3 से जाएगा नहीं, 7 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 91 चला गया आपका 7 से, तो 13 टाइम्स गया और 13 13 आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 7 इंटू 13। अब इनके जो प्राइम फैक्टर्स में जो पेयर कॉमन है, जो दो नंबर्स का पेयर कॉमन है वो आपका एचसीएफ होता है। तो दोनों में 13 13 कॉमन है, एक पेयर बनना चाहिए, याद रखना। अगर ऊपर 2 13 हुआ नीचे एक 13 हुआ तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यार 13 इंटू 13 इसका एचसीएफ है। आपको पेयर चाहिए, ऊपर भी वो चीज़ चाहिए, नीचे भी वो चीज़ चाहिए। तो 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी है, तो एक पेयर आ गया, तो इसका एचसीएफ हो गया इक्वल टू 13। ठीक है, अब एचसीएफ 13 हो गया, तो एलसीएम निकालने के लिए पता है क्या करेंगे, इस वाले पेयर को भी छोड़ दो, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई में लिख लो, 2 इंटू 7। अब जो आपने जो पेयर सेलेक्ट किया है ना उसमें 2 13 आते हैं, है ना, लेकिन उस पेयर को एक ही 13 लिखेंगे हम, उस पेयर को एक सिंगल डिजिट मान लेंगे, सिंगल एंटिटी मान लेंगे। तो यहाँ 2 13 हैं तो उन्हें हम एक 13 मान लेंगे, है ना। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज़ 14 इंटू 13, और 14 इंटू 13 आपका कितना हो जाएगा भाई, 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना था, वेरिफिकेशन में हमें क्या करना था, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, है ना। तो एलसीएम कितना आया आपका 182, एचसीएफ कितना आया आपका 13। आपने निकाला किसका था, दो नंबर्स जो थे 26 एंड 91, उनके प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं, 26 इंटू 91। तो 182 इंटू 13 जब आप करेंगे, 182 इंटू 13 जब आप करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2366, और 26 और 91 के मल्टीप्लिकेशन से भी क्या 2366 मिलता है ना, ये देखना है हमें। तो जी इधर से भी 2366 मिलता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, मतलब हमने आंसर सही निकाले थे डियो हो, हमने आंसर सही निकाले थे। ओके, सो सेकेंड इज 510 एंड 92, इसका कर लेते हैं 510 एंड 92। सबसे पहला स्टेप प्राइम फैक्टर्स करो। ओके, तो करना शुरू करते हैं हम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना, 1 फिर भी बच गया, 2 5 जा 10। फिर तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, बट 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा क्या, देख लो। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 5 जा 15। फिर ये 5 से जाएगा 17 टाइम्स, और 17 17 मिलके 1 बना देंगे इधर। फिर इधर 92 के लिए कहानी देखो, 92 के लिए 2 4 जा 8, 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 23 1 बन जाएगा, है ना, 23 23 1 बन जाएगा। ओके, तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 510 के फैक्टर्स देख लो, और 92 के फैक्टर्स देख लो। 510 के कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके, और इधर आया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखना भाई, वो जो कहानी मैंने आपको पहले बताई कि 13 दो बार आ जाएगा, तो हम उसका 13 इंटू 13 नहीं करेंगे, हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पेयर सेलेक्ट करेंगे। तो ऊपर भी एक 2 है, नीचे भी एक 2 है, तो ये एक पेयर आ गया 2 का, लेकिन नीचे एक 2 है, लेकिन ऊपर थोड़ी ना दूसरा 2 है ऊपर थोड़ी ना दूसरा 2 है जो दूसरा पेयर आएगा। तो पेयर किसका आ गया, 2 का, तो एचसीएफ क्या हो गया 2, और एलसीएम क्या हो गया, क्या बताया था मैंने कि जो पेयर आया उसको छोड़ के पहले सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख लो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, है ना, और इंटू अब जो पेयर है उसको एक बार लिख लो इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 5 जो 15, 15 टू 30, 30 टू 60, 30 टू 60, है ना। तो हमारे पास एलसीएम क्या रिड्यूस होके आ गया, 60 इंटू 17 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 60 इंटू 17
इस 1020 इंटू 23, उधर से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1020 इंटू 23, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 23460। इसका एलसीएम है, क्या है एलसीएम, वेरिफिकेशन कर लो। एल इंटू एच, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, तो एलसीएम है आपका 23460, एचसीएफ है आपका 2, और फर्स्ट नंबर है आपका 510, सेकंड नंबर है आपका 92। तो क्या इनके प्रोडक्ट बराबर आते हैं? देखो 510 इंटू 92 अगर मैं करता हूँ तो आई गेट 46920, और 23460 इंटू 2 भी करूँगा तो क्या मिलेगा? 46920, मतलब LHS इक्वल्स RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया, डन। ओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ 336 और 54 का हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको मैं आपके लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क एक्सरसाइज फॉर यू, कि आप इसका निकाल के लाएंगे। ओके, इसका आप खुद से निकालेंगे, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे यार, ये वही बात है, ये वही पुरानी बात है, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लो बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ना ये डिवीज़न मेथड से निकालते हुए नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन में हम ये दिखाएंगे नहीं कि हमने ये निकाले। हम क्या करेंगे, रफ में निकाल लेंगे और क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ बस इतना करना है हमें, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, लिए बाकी पूरा मेथड सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जैसे कि मैं लेता हूँ 12, 15, 21, तो आपको स्टार्टिंग में लाइन लिखनी है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 आर, और यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। अब हमें याद तो है नहीं प्राइम फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, रफ में निकालेंगे। फेयर में हम ये नहीं लिखेंगे, पेपर में हम ये नहीं लिखेंगे, रफ में हम निकाल लेंगे साइड में। तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 3 1, और इधर क्या आ गया 3 5 5 1, और इधर क्या आ गया 21 का 3 7 21 7 7 1। तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके क्या आ गया 3 इंटू 5, और इसके क्या आ गया 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 7। अब क्या करो, इरेज कर दो, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। एलसीएम एचसीएफ हमें दिख गए हैं, है ना। तो असल में एलसीएम एचसीएफ अब तो आ ही गए। अब क्या बचा है क्वेश्चन में, कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पेयर निकालो। अब 3 नंबर्स हैं तो तीनों में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तो 3 तीनों में कॉमन है, ये वाला 3 का पेयर कॉमन है तीनों में, है ना। तो एचसीएफ क्या आ गया भाई, एचसीएफ इक्वल्स टू 3। एलसीएम कैसे निकालेंगे, पेयर को छोड़ के सारे नंबर लिख लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और पेयर में क्या है 3 है, तो उस पेयर को 3 लिख दो अलग, है ना। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो क्या आ गया 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7 इज 420, आपका एलसीएम आ गया। ओके, तो बस हो गया क्वेश्चन डन। नेक्स्ट इज 17, 23 एंड 29, इनका निकालना। 17, 23 और 29, तो नंबर देख के समझ गए होंगे, नंबर तो प्राइम है, इनके फैक्टर तो ये खुद ही होते हैं, इनके फैक्टर तो ये खुद ही होते हैं। तब लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, 17 का तो 17 ही है, 23 का भी 23 ही होगा, 29 का भी 29 ही होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, जब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1, और एलसीएम क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो जितने भी हैं, 17 इंटू 23 इंटू 29, और 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या देगा हमें, 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या देगा हमें, अभी अभी सॉल्व किया हमने, सोच के देखो। 17 इंटू 23 इंटू 29, बताओ। 17 इंटू 23 391 आ जाएगा, 391
इंटू 29 इंटू 29 हमें क्या दे रहा है, LCM एस 11339। ओके, तो ये हमारा LCM है 17 इंटू 23, 391 आ गया, और 391 इंटू 29 है ना, तो हमारा LCM आ गया 11339। डन। तो इसका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, 8, 9 और 25 के निकाल लें। 8, 9 और 25 के निकाल लें। तो यार इसके प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत है। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो क्यों निकालें फालतू में, क्यों रफ बर्बाद करें, है ना। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू, सॉरी, आर। ठीक है, तो 8 लिखा, 9 लिखा, 25 लिखा। ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 2 क्यूब, और ये होता है 3 स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू 3, और ये होता है 5 स्क्वायर मतलब कि 5 इंटू 5। डन। तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या है 1, HCF क्या है 1, और LCM क्या है सबका मल्टीप्लिकेशन। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू वॉट इंटू 5 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 9 इंटू 25। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, 25 इंटू 9 इंटू 8 इज़ द LCM। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आ गया